नहीं तो उसके फल कैसे देगा? क्योंकि कर्मों को करने का जो फल है वह उस नियति के अंतर्गत है, वह इसका फल देने वाला है। वह तेरे बुरे कर्मों की ओर देखता तक ही नहीं। तेरे शुभ कर्म, तेरे पुण्य कर्म इतने प्रभावशाली हो गए कि वह बुरा कर्म तेरा दब गया, जल गया, राख हो गया, वह भून गया, उसका सार कुछ भी नहीं रहा। अब वह औंकर नहीं आने वाला, अब वह अपना प्रभाव नहीं दिखाने वाला। कर्म गति वहां क्या करे, उसमें मीन ना मेघ, इसमें तू रत्ती भर संदेह ना रख, विश्वास रख जो तुझे कहा जाता है। हे साधक, पूंजी पाकर नाम की हो जा माला माल। काम धेनु ये जानिए तुझको करे निहाल। अब तूने सर्व सहारा, तूने राम को मान लिया है, उसकी शरण में आ गया है। अब तेरे बुरे कर्म भी जलते कर्म बंद यथा काठ, वह भी सूखी लकड़ियों की तरह जलेंगे, तो चिंता ना कर। तेरी कर्म गति, अब बुरा कर्म कोई प्रभाव तेरे ऊपर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तूने ओट ले ली है उस परमेश्वर की। तब गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, जो तेरा कार्य है तुझे बस वही करना है, परम प्रभु का ध्यान कर। तू तो ध्यान कर उस परम पिता परमेश्वर का। जब कहा जाता ना, महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, अपने आप को पापी तापी मत समझो। अब जो कर्म हो चुके हैं वह तो कट जाएंगे, अब उस विधि को अपनाना होगा तुझे। क्या करना है? परम प्रभु का ध्यान कर, साय प्रातः काल, नित्य प्रातः काल सायंकाल उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर। ये ध्यान की अवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, इसको 23 अगस्त से 26 अगस्त जो ऋषिकेश में साधना सत्संग होने जा रहा है, ये प्रसंग वहां पर लेंगे। निस्संदेह महाराज वहां पर जो मार्ग दिखा देंगे, जो कि उनके ग्रंथों में ही छुपा हुआ है, निस्संदेह जो साधक इसको ठीक से सुन लेगा और करने लगेगा, जीवन भर उसको ये भाव अथवा ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ध्यान नहीं लगता। आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठे, फिर ध्यान नहीं उखड़ेगा। बस उसका पालन करना है जो गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में कहा है। परम प्रभु का ध्यान कर। अब यहां पर जाप और सिमरन के अतिरिक्त ध्यान है, इसके पश्चात समाधि है। वह ध्यान की अवस्था को दृढ़ करना होगा। नाम जाप के साथ, नाम जाप सिमरन ये तो दिन भर हो सकता है, चलते फिरते उठते बैठते ये सिमरन चलता है, बीच में विचार कोई और भी आ सकता है, परंतु ध्यान में नाम और नामी और इसका उपासक ये तीनों एक हो जाते हैं। जिसके नाम हमारा इष्ट
वह परमेश्वर और जो ध्यान कर रहा है, ये तीनों एक हो जाते हैं। उस लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करना है। बाकी ये ऑटोमेटिकली सारे कार्य अपने आप, फिर भीतर किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं रहती, अविश्वास नहीं होता, विश्वासी बनता है साधक। और गर्ग महाराज ने कहा, हे साधक, तुझे ध्यान तो करना होगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने दुष्कृत कर्म जो कमा लिए हैं, कर लिए हैं, अबोध बनकर अथवा किसी भी परिस्थिति में, अपने कर्मों का प्रत्येक उत्तरदायित्व वह स्वयं हुआ करता है, किसी और पर इसके लिए उसके माथे पर नहीं थोपा जाता। अब उसको काटना भी स्वयं है, उसका विधान है, वह मार्ग है, उसके अनुसार तुझे चलना होगा। फिर ये आत्मा स्वच्छ स्फटिक के समान है। इसके सम्मुख जैसे जैसे आपने कर्म किए, ये उसके ऊपर प्रभाव डलते गए। अब उनका आवरण, उनको काटना है, तो उसके लिए ध्यान वह अमृत संचार है जिससे साधक भीतर से पवित्र होता है। नाम जाप, सिमरन, सेवा बहुत उत्तम, साथ में ध्यान अति आवश्यक, इसकी लीनता की लय अवस्था इत्यादि। अब इस तुझे अगर सायंकाल प्रातःकाल तेरे पास अवकाश नहीं, तो जो अवसर तुझे अनुकूल हो, अवसर जब अनुकूल हो, भजकर देव दयाल, वह दयालु देव आदि देव का तू ध्यान कर, किसी समय भी अति आवश्यक है। उसके पूजन ध्यान से, एक तो पूजा उपासना करनी है उसकी, और एक उसका ध्यान करना है। उसके पूजन ध्यान से तेरा हो कल्याण, तेरा कल्याण इसमें समाया हुआ है। तेरा वह आधार है, तेरा जीवन प्राण। जिस प्रकार आत्मा का आधार शरीर है, मन का आधार उस परमेश्वर में रमन करना है, वह तेरा जीवन है, तेरे प्राण है। पूजा सायं प्रात कर, जब ही मिले अवकाश, इससे तेरे रूप का होगा सुलभ विकास। तो दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेगा, विकास विस्तार होगा, तू स्वयं अनुभव करेगा, साधना के उच्च शिखर पर पहुंचेगा। हे मेरे मन, तेरा धर्म भक्ति करना है, उसका भजन करना है। ये तेरा नियत कर्म के अंतर्गत है, इस मानव जन्म को सफल बनाने के लिए। तू प्रेम के पथ पर चल, परम भरोसा राम। तू उस प्रेम के पथ, उस परमेश्वर के पथ पर चल। अब साधक कि ये अब नया शब्द आ गया कि प्रेम पथ, नाम का जाप समझ आ गया, ध्यान भी समझ आ गई, भजन कीर्तन भी समझ आ गया। अब बीच में ये प्रेम पथ कहां से आ गया? प्रेम पथ क्या है? अनन्य भक्ति।
अब जिसको परमेश्वर से पूर्णतः प्रेम होगा, अब उसको संशय नहीं होगा। उसकी पहचान क्या होगी कि मैं परमेश्वर का पूर्णतः प्रेमी हो गया हूं। एक तो वह भगवत भरोसे पर पूर्णतः निर्भर करने वाला होगा, पूर्णतः उस भगवान के भरोसे के अतिरिक्त और उसको कोई भी अवलंबन नहीं सूझता, और विश्वास दृढ़ होता है। दूसरे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम का उपासक होना। उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए जो पैरामीटर हैं उस पर साधक को उतरना ही होगा। गीता का सिद्धांत, गुरु महाराज की वाणी, प्रेम के जो उपासक हैं वह सबका हितेच्छुक हो, सबका हित करने वाला हो। जो अपने साथ बुरा भी कर गया उसकी भी हित कामना करना, ये कठिन नहीं महाकठिन है। क्योंकि यहां मन की वृत्ति साधक डावाडोल हो जाता है। उसने मेरा बुरा किया और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसका मंगल हो, कल्याण हो, वह सुखी हो, जीवन में बढ़ता फूलता रहे, ऐसी तू कृपा कर। ये कार्य साधक के लिए कुछ कठिन हो जाता है, परंतु इसको अपनाना होगा उस परमेश्वर के पूर्णतः प्यार को प्राप्त करने के लिए, कृपा को प्राप्त करने के लिए। सबका हितेच्छुक हो, सबका हित समझने वाला हो, सबके लिए मंगल कामना करने वाला हो। ये प्रेम का उपासक है जो महाराज ने वर्णन किया है।